आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीधे आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां प्रमुख मंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस आयोजन के साथ के जुड़े, इस आयोजन के साथ जोड़कर के उन्होंने नागपंचमी के साथ जोड़कर के उन्होंने नागपंचमी के आगे बढ़ाने का कार्य किया। अच्छे ढंग से हमारे पर्व और त्योहारों के प्रति हमारे पर्व और त्योहारों के प्रति अच्छा माध्यम, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम। प्रकृति पूजा के साथ और स्वयं भी हमारे समाज के बीच में जिन लोगों ने स्वयं भी हमारे समाज के बीच में जिन लोगों ने खेलों के अपने जीवन का हिस्सा बना करके युवाओं को इसके माध्यम से रहने के लिए प्रेरित युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 2014 में आने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी खेलो इंडिया के माध्यम से बाद ही पूरे देश के युवाओं के माध्यम से करवाया, पूरे देश के युवाओं के लिए मंच उपयोगिता हो, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता हो, ये सभी कार्यक्रम फिर विभिन्न फिट इंडिया के प्रति हम सभी कार्यक्रम का खेल के प्रति हम सबको जागरण का प्रदान करता और उसके प्रति जागरूक जानते हैं नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम सब जानते हैं भारतीय परंपरा तो हमेशा से इस बात को कहती है, हमारी भारतीय परंपरा तो हमेशा शरीर को कहती आई है खलु धर्म साधनम, कि शरीर माध्यम जितने भी धर्म के साधन हैं, ये सभी भी धर्म के साधन हैं और खिलाड़ियों के सभी ही खेल और खेल के माध्यम से ही, यानी ये सभी एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही, यानी ये सभी एक स्वस्थ शरीर से ही पूरे हो सकते हैं। आवश्यक है शरीर के लिए हर प्रकार की किसी भी प्रकार की खेल कूद की प्रतियोगिता के साथ किसी भी प्रकार की खेल कूद की प्रतियोगिता के साथ जुड़ना शारीरिक रूप से व्यक्ति को अपने आप में स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है और स्वस्थ रखने का यहाँ पर प्रदेश सरकार के और खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव सरकार के जो खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव हैं के मेडल विजेता हैं, उन्होंने ओलंपिक के मेडल विजेता हैं, उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। अभी 2020 के ओलंपिक में भी और एक ऐसा व्यक्ति विभाग का सचिव होकर के और एक ऐसा व्यक्ति विभाग का सचिव होकर खेलों के साथ आईएएस की परीक्षा पास खिलाड़ियों के बाद खेलों के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने करने का कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के साथ प्रदेश सरकार ने अनेक आयोजन किए, भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक आयोजन किए हैं और खासतौर पर प्रदेश के अंदर खेल कूद में 2 हैं और स्टेडियम 77 हैं, बहुउद्देशीय हॉल 68 हैं, छात्रावास 18 हैं, तरणताल 39 हैं, आधुनिक जिम 36 हैं, सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम 14 हैं और सिंथेटिक टेनिस कोर्ट 11 हैं, सिंथेटिक रनिंग ट्रैक 3 हैं और डॉर्मेट्री 19 हैं, जूडो हॉल 2, कुश्ती हॉल 11, शूटिंग रेंज 6, इंडोर वॉलीबॉल हॉल 2, वेट लिफ्टिंग के हॉल 11 और सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट 16 और स्पोर्ट्स कॉलेज 3 ये प्रदेश में वर्तमान में हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और हर विकास खंड स्तर पर भी एक मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने हर गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है और भाइयों बहनों, खेल के मैदान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने जो निजी खेल के तमाम ऐसे संस्थाएं थी जिनके द्वारा खेल कूद की गतिविधियों को अपने संसाधन से प्रोत्साहित किया जाता था, उन्हें सरकार के स्तर पर अब तक किसी भी प्रकार के कोई सहयोग नहीं मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने अपनी नीति को बदला है और अब तय किया है कि अगर निजी खेल एकेडमी है तो राज्य सरकार उसको भी मदद करेगी, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और ऐसे तमाम ऐसे निजी खेल एकेडमी हैं जो खेलकूद की कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चे भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और साथ साथ जिन्होंने गांव के अखाड़े में किसी एकेडमी में
निजी एकेडमी में भी प्रशिक्षण लिया है, वे भी अच्छा प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। और इसीलिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। खिलाड़ियों की सुविधा को बढ़ाने का कार्यक्रम हो, उन्हें अलग प्रकार की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का मामला हो, या फिर इनाम की राशि बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ओलंपिक गेम में एकल गेम में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़। और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को, प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को जो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहा है, उसे 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख की सहायता राज्य सरकार करती है। और प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को जो राज्य के हैं, उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता भी देती है। एशियन गेम्स और विश्व कप एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़, कांस्य पदक पर 75 लाख की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर करती है। प्रतिभाग करने वाले राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की सहायता भी देती है। विश्व कप की प्रतियोगिता में प्रदेश सरकार स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता देती है। एकल गेम सेफ गेम्स में एकल गेम में 6 लाख, रजत पदक में 4 लाख और कांस्य पदक में 2 लाख, टीम गेम में 2 लाख, 1 लाख और 50,000 की सहायता राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। और इसके साथ ही प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम और देश का नाम आगे बढ़ाते हैं, उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से महिलाओं को और वीर लक्ष्मण पुरस्कार से पुरुषों को सम्मानित करने का कार्य करती है। उन्हें कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की नकद राशि भी उन्हें प्रदान करने का कार्य करती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले या पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता देती है। और इसके साथ ही अशक्त जो वृद्ध खिलाड़ी हैं, इन्हें भी 4,000 रुपए, विद्याग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को और 10,000 रुपए प्रतिमाह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार के स्तर पर सहायता राशि प्रदान करने का कार्य होता है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही राज्य सरकार अपना पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना रही है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन रहा है, जहां से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदार बनने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जब यहाँ पे नागपंचमी के इस अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और वीर अभिमन्यु का चयन होगा, जिनका चयन होगा, जो इस पुरस्कार को के विजेता होंगे, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, राज्य सरकार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो उपविजेता होंगे उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं कि वे अगली बार और अच्छा प्रदर्शन करके इस पुरस्कार को भागीदार बनने में और भी अच्छी खेल प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। आपके खेल प्रदर्शन को देख करके हमारे सांसद रवि किशन की भी इच्छा हो रही थी कुश्ती लड़ने की, वो कह रहे थे, लेकिन उनके जोड़ेदार कालीबाड़ी के बाबा स्वयं बीमार पड़ने का बहाना करके भाग गए, नहीं तो दोनों में आज कुश्ती तय थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये अच्छी बात है कोई जनप्रतिनिधि खेलों के प्रति रुचि ले,
और आप में से हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल के साथ जोड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर, नागपंचमी के इस अवसर पर मुझे भी आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ, आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर हुआ। अभी कुछ देर पहले मैं अलीगढ़ में था और अलीगढ़ के कार्यक्रम के बाद सीधे मैं यहीं पे आया हूं कि नागपंचमी के इस आयोजन में आपके साथ भागीदार बनकर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकें और प्रधानमंत्री जी के विजन को, जो खेल और खिलाड़ियों को एक नया मंच पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर मिला है, इसके माध्यम से हम एक नया मंच खिलाड़ियों को दे सकें। अपने खिलाड़ियों के माध्यम से भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन वैश्विक मंच पर कर सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी भी अपने आप को तैयार करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को और जिन लोगों ने पुरस्कार विजेता के रूप में, उप विजेता के रूप में और प्रतिभागी के रूप में इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया, मुझे बताया गया कि 200 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि खेल और खिलाड़ियों के प्रति समाज की कितनी बड़ी रुचि है। इतना बड़ा जमावड़ा यहां पर हुआ है बिना किसी आमंत्रण के और बिना किसी टिकट के, बिना किसी टिकट के। अभी अगर रवि किशन की फिल्म होती तो टिकट की बात वो कर लेते। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्में देखी हैं? लोगों ने देखे हैं। ये बिना टिकट के या टिकट के? एक बार मैं उनसे कहूंगा कि बिना टिकट के भी सबको एक बार फिल्म दिखाते हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं, नागपंचमी की शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। आपके आशीर्वचनों के द्वारा भारत का युवा सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर रहेगा। उत्तर प्रदेश केसरी का फाइनल मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके